प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कठोरतम जवाब देने का संकल्प दोहराया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब वे मन की बात कर रहे हैं तो उनके मन में गहरी पीड़ा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी वारदात में देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है और पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम में हुआ ये आतंकी हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दिखाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, निर्माण कार्यों के ने गति पकड़ी थी और लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, तो इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना करने के लिए देश के 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट होना होगा और एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को फिर से भरोसा दिलाते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मासिक रेडियो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने देश के हर नागरिक को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कम से कम अपनी मां के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इसरो के पूर्व प्रमुख व वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन को भी श्रद्धांजलि दी, जिनका बीते शुक्रवार निधन हो गया था। उन्होंने कहा कि कस्तूरीरंगन पूरी जिंदगी देश की निस्वार्थ सेवा करते रहे और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप सचेत के उपयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए मौसम विभाग से लोगों को निरंतर अपडेट प्राप्त हो सकेंगे और लोग प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचा सकेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में बहुत अहम होती है आपकी अलर्टनेस, आपका सचेत रहना। इस अलर्टनेस में अब आपको अपने मोबाइल के एक स्पेशल ऐप से मदद मिल सकती है। ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकते हैं और इसका नाम भी है सचेत। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की सांगला घाटी में किसानों द्वारा केसर की सफलतापूर्वक खेती को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जहां अभी तक किन्नौर को सबसे उत्तम गुणवत्ता वाले सेब उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है, वहीं अब यहां केसर की खेती भी संभव हो पाई है। आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी।